नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लीनियर इनइक्वेशन के बारे में, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल आसान है बच्चों, बेहद आसान है, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा ये बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्व 24x इज लेस देन 100 when क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज a natural number, और दूसरा कह रहा है x is an integer, x is an integer। यानी दो केस है। आपका क्वेश्चन है 24x is less than 100, तो यहाँ पे आपको निकालना है x का वैल्यू। कहता है when x is a natural number and when x is an integer। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे since 24x is less than 100 implies that x is less than 100 by 24 implies that x is less than, अगर आप इसको 4 टाइम्स में काट देते हैं 25 और ये हो जाएगा 6, मीन्स 25 by 6 implies that, आप यहीं पे सॉल्व करके लिख सकते हैं x is less than, यहाँ पे 25 को अगर हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 25 6 4 टाइम्स में ये 24 1 मिलेगा, 1 टाइम्स में 6 4 फिर 0 6 टाइम्स में, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 4.16। काफी है 4.16, हम इसको बदल चुके हैं। अब जो है बच्चों यहां पर केस फर्स्ट जो है लिखेंगे when x is a natural number, when x is a natural number लिखेंगे therefore x equals to, या solution set equals to, ऐसा भी लिख सकते हैं। solution set equals to नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 तक जाएगा, और ये है कहां तक 4.16 तक। तो कहने का मतलब 4 तक हम ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट लिखेंगे एंड सेकेंड नंबर जो है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो इस केस में आप रख सकते हैं 4.16 से छोटा, मीन्स आप 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा, मीन्स आप इसको बेस कर सकते हैं डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यहां तक ये जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 अभी देखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 3 4 आपका सब एक ही टाइप का है, ऐसा ही बनेगा। मुझे लगता है
अब आप समझ चुके होंगे ये कितना आसान है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7 इंप्लाइज दैट, यहां से हम कर सकते हैं 4x प्लस 3, और आप चाहे तो इस 6x को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं और इस 3 को इधर, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 4x माइनस 6x, यहां पे 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इज लेस देन 4 इंप्लाइज दैट। यहां पर एक कंसेप्ट बच्चों आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले याद कीजिए, जब आपका इक्वेशन होता था, जैसे सपोज कीजिए 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 है, तो इक्वेशन में क्या होता है, अगर आप सेम नंबर LHS और RHS दोनों में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए, मीन्स सेम नंबर को अगर आप बोथ साइड्स मीन्स LHS और RHS में ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम टू सेम अगर इन इक्वेशन रहेगा या इनइक्वालिटी है, जैसे सपोज कीजिए 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे अगर सेम नंबर जोड़ लेते हैं, मीन्स यहाँ पे अगर हम 2 ऐड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6। अगर सेम नंबर को घटा देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात है, अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स पॉजिटिव निगेटिव कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन इक्वेशन की बात करेंगे, अगर हम इन इक्वलिटी में अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क पड़ेगा। निगेटिव नंबर से अगर हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वह चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है अगर आप बोथ साइड्स -2 से डिवाइड करते हैं तो ये x हो जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और 4 को -2 से डिवाइड करने का मतलब -2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर x जो है ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। यही एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो आप समझने के लिए यहाँ पे हम बताए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे आप इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि सेम नंबर अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन इक्वेशन में क्या होता है, तो पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट निगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इन इक्वेशन का चेंज हो जाता है। मीन्स अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन है तो ग्रेटर देन, इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x इज ग्रेटर देन -2 है, यानी -2 से बड़ा कोई भी नंबर, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, यहाँ पर जो है सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये जो है -2 से बड़ा यानी राइट साइड जाएगा, तो ओपन इंटरवल -2 टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये सब क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 9 एक देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। अगर आप एलसीएम लेते हैं 2
3 और 1 का तो 6 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर 6x मिलेगा और यहाँ पर 3x और यहाँ 2x हो जाएगा लेस देन 11, मीन्स ये पूरा ऐड कर लेंगे तो 11x इज लेस देन ये 6 मल्टीप्लाई अगर हम बोथ साइड्स कर लेंगे तो ये 66 हो जाएगा, मीन्स अगर हम 11 से डिवाइड बोथ साइड्स करते हैं तो यहाँ पर 6 मिलेगा। कहने का मतलब x इज लेस देन 6 आ चुका है। 6 से लेस कोई भी नंबर मीन्स 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये कुछ भी हम रख देंगे इसमें, -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी तक जाएगा तो ये जो है इस इन इक्वेशन को फुलफिल करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा -इंफिनिटी टू 6, ओपन इंटरवल रहेगा। अगर यहाँ पे इक्वलिटी का कंडीशन रहता तो ये क्लोज हो जाता। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अब आपको ये पता तो चल ही चुका होगा कि कितना आसान है ये एक्सरसाइज, फिर भी हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 इंटू x माइनस 2 बाई 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस x बाई 3। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से वही कहानी। सबसे पहले इस 5 को हमको हटाना है तो इसके लिए बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम इस तरह से भी इसको 1 बाई 1 प्रोसेस कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर समझ में आता है तो। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 3 इंटू 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू, ये 5 जा 25 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 3 है। अब इस 3 को इलिमिनेट करना है, इसके लिए हम बोथ साइड्स 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इज लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 3 इंटू 3। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9x माइनस 18 इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 50 माइनस 25x। अब आप एक साथ सेपरेट कर सकते हैं, 9x प्लस 25x इज लेस देन और इक्वल्स टू 50 प्लस 18, मीन्स यहां से हो जाएगा 34x इज लेस देन और इक्वल्स टू 68। अब 34 से बोथ साइड्स अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2। कहने का मतलब x का वैल्यू या तो 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो, यानी 2 को लेते हुए चलना है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है क्या हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2 तक होगा, लेकिन यहाँ इक्वलिटी का कंडीशन लगा हुआ है इसलिए यहाँ क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 2। तो अब मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 16 तक इसी तरह से बन जाएगा बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक में एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको उतार लें, देखेंगे बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 to 20 ये जो है कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। यानी कि हमने आपको जो कंसेप्ट बता रहे थे
जो लेक्चर क्लास में हमने आपको दिखाया था नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सॉल्यूशन सेट किधर होगा, ये सब आपको हम पहले ही बता चुके हैं। इसलिए एक्सरसाइज बनाने में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हम एक क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 3x minus 2 is less than 2x plus 1। 2x plus 1। यहाँ पर आप देखिए आराम से वेरिएबल को एक साथ रख सकते हैं। 3x minus 2x less than 1 plus 2 मीन्स यहां से आ जाएगा x is less than 3। अब बच्चों ये बताइए, इसका जो है नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है। ये हम लेक्चर क्लास जो है लेक्चर फर्स्ट, बेसिक लेक्चर फर्स्ट जो था उसमें हमने आपको बताए हैं। यहाँ पे आप 3 रख लीजिए। ये जो है इक्वलिटी का कंडीशन नहीं है, इसलिए गोला डार्क नहीं होगा। और लेस देन है, हम आपको बताए थे ट्रिक, अगर लेस देन है तो लेफ्ट साइड, ग्रेटर देन है तो राइट साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लेस देन 3 है मीन्स 3 से छोटा कोई भी नंबर मीन्स इंफिनिटी तक हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो है इसको हम डार्क कर देंगे, या फिर आप ऐसा भी देके छोड़ सकते हैं एरो, यानी ये लेफ्ट साइड होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन सेट अगर निकालने के लिए कहेगा तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट इज -∞ to 3, ओपन इंटरवल में ही रहेगा। यहीं पे अगर इक्वलिटी का कंडीशन रहता तो हम यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगा देते। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मुझे लगता है आप क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 खुद से बनाएंगे। बहुत ही आसान है, अब तो आप समझ ही चुके होंगे, तो इसे आप बनाइए। हम जो है 1-2 वर्ड प्रॉब्लम का देखते हैं कि आप कैसे उसको पहले इन इक्वेशन में सेट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहा है रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the number if minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। कहने का मतलब क्या हुआ कि रवि जो है फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स ले आता है। तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये बताइए रवि मिनिमम कितने मार्क्स ले आए कि उसका जो एवरेज मार्किंग है वो थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स ले आए कि उसका जो मिनिमम एवरेज है वो 60 हो जाए। यानी 60 का आपका एवरेज निकालना है, मिनिमम 60 का एवरेज आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट x be the marks obtained by Ravi in third unit test। ठीक है बच्चों, let x be the marks obtained by Ravi in third unit test according to question। यहां पर जो है 70 प्लस 75 ये 2 टेस्ट का, और नेक्स्ट 3 तीसरा जो है आपका थर्ड टेस्ट का वो x मान चुके हैं। तो इसका जो एवरेज है आपको पता है, एवरेज आप निकालते हैं कैसे, तो जो भी नंबर है सम ऑफ ऑल नंबर्स बाई जो यहां पर दिया हुआ है 70, 75 और x 3 नंबर्स है, तो नंबर ऑफ यहां पे आ गया 3। तो यहां पर जो है बच्चों कह रहा है कि ये जो है एटलीस्ट 60 मार्क्स का क्या करे, तो एक एवरेज निकाले।
ठीक है। तो एवरेज मार्किंग जो है वो एटलीस्ट 60 बोल रहा है, तो एटलीस्ट और एटमोस्ट दो केस आएगा, आप समझ लीजिए। एटलीस्ट और एक वर्ड आएगा एटमोस्ट। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन पे ध्यान देंगे, एटलीस्ट क्या है और एटमोस्ट क्या है। इन हिंदी एटलीस्ट को हम बोलते हैं कम से कम, यानी कि कम से कम वो कितना हो, इसके लिए हम एटलीस्ट का यूज करते हैं। और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि अभी अगर कोई आपसे कह दे कि कम से कम 5 रसगुल्ला आपको खाना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 तो खाना ही खाना है, 5 से ज्यादा भी खा सकते हैं, हो सकता है 50 भी खा ले। ऐसे भी लोग होते हैं जो 50 क्या 70, 80, 90 तक रसगुल्ला खा लेते हैं। तो इसलिए यहां पर आपको अगर हम ऑफर करें कि आपको मिनिमम 5 रसगुल्ला खाने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 तो आपको खाना ही खाना है, 5 के अलावे एज यू विश आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। ठीक है। तो सेम टू सेम अगर एटमोस्ट है तो एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, तो अगर कोई आपसे कहे कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको 50 रुपया देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया देंगे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ वो आपको 50 भी दे सकता है, 40 भी दे सकता है, मन है तो नहीं भी दे सकता है। ठीक है। मीन्स 0 से लेकर के 50 के बीच का कोई भी नंबर वो आपको दे सकता है। ठीक है बच्चों, यानी कि 50 से कम या 50 के बराबर। एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो जब भी एटमोस्ट वर्ड का यूज होगा तो यहां पे कंडीशन इनइक्वलिटी का जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू। यानी ज्यादा से ज्यादा 50 है, मीन्स x इज लेस देन और इक्वल्स टू 50। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 50, ये जो आपका है एटमोस्ट के लिए यूज होता है। जब अगर क्वेश्चन में आपका एटलीस्ट है तो एटलीस्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब हुआ कि कम से कम, यानी कम से कम जब रहेगा तो हो सकता है कि 5 हो या 5 से ज्यादा हो। तो ठीक उल्टा होगा, एटलीस्ट रहेगा तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एटमोस्ट रहेगा लेस देन और इक्वल्स टू का कंडीशन होता है। अभी तो बच्चों यहां पे हम केवल ये देख रहे हैं, आगे आप लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल मेथड देखेंगे, और ये अभी जो आप क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं, इसका यूज हम क्लास 12th में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मींस LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अपना एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर में हम इसका यूज देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप अभी से ही बढ़िया से दिमाग में बैठाइए। ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, और इसका यूज 12th में हम करेंगे। वहां पे आपको किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। तो यहां पर जो है 70 + 75 + x/3 क्या हो जाएगा, एटलीस्ट बोल रहा है। एटलीस्ट मींस क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। ठीक है बच्चों, इंप्लाइज दैट, अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 145 + x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 180। इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 180 माइनस 145 मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहां पे अगर आप निकाल लेते हैं तो ये 35 निकल करके आएगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 मींस क्या हुआ, तो हमसे जो पूछ रहा था कि मिनिमम मार्क्स बताइए जो वो 3rd टेस्ट में लाए, ताकि उसका जो एवरेज है वो 60 पे पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम मार्क्स इक्वल्स टू 35। यानी ये जो हमसे पूछ रहा था कि मिनिमम मार्क्स इन 3rd टेस्ट, वो आप लिख सकते हैं 35 मार्क्स आएगा।
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक जो है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम है। इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन इक्वेशन में सेट करेंगे, उसको फॉर्मुलेट करने के बाद जो है फिर हम आगे की प्रक्रिया जानते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side। यहां पे कहा जा रहा है कि जो सबसे छोटी भुजा है यानी शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है शॉर्टेस्ट साइड से 3 गुना ज्यादा है जो सबसे बड़ी भुजा है यानी लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है तो यहां पे सेंटीमीटर कर लेंगे, x सेंटीमीटर। देन according to question longest side जो है longest side इक्वल्स टू हो जाएगा 3x सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इक्वल्स टू हो जाएगा 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। यहां पर कह रहा है if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter find the minimum length of the shortest side। यहां पर भी वही कंडीशन है, इसका तीनों साइड हमने निकाल लिया है। अब जो है इसका पेरीमीटर जो है वो कहता है एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर है। लिखेंगे यहां पे हम ऐसा कर लेते हैं, यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके कंडीशन लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 61। इंप्लाइज दैट ये पूरा हम ऐड कर लेंगे तो 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 61 implies that 7x is greater than or equals to 61 plus 2 implies that 7x is greater than or equals to 63 implies that x is greater than or equals to 9। कहने का मतलब x का वैल्यू या तो 9 होगा या 9 से बड़ा होगा। तो हम जो है मिनिमम यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम लेंथ लिखेंगे, therefore minimum length of shortest side equals to 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम आपको ग्राफिकल मेथड से लीनियर इनइक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताएंगे। बच्चों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, उन तक भी मेरा ये वीडियो मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।